जो बिल्कुल कलमा ना पढ़े वो भी कलमे में पढ़े? ये कैसे हो सकता है? जो गाली देता है गुस्से के वक्त, तकलीफ के वक्त, उसके मुंह से तो गाली निकलेगी। देखो मैंने कितने लोगों को देखा है मौत के वक्त में गालियां देते हुए मर रहे हैं, गाली देने की आदत थी, गाली दे रहे हैं। कुछ लोग तकलीफ के वक्त में जो है वो गालियां देते हैं, गाली देते हैं। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कहने के आदी। जैसा करोगे, कलमा पढ़ा कितना है तुमने? गौसुल आज़म फरमाते हैं इतना कलमा पढ़ कि तू पढ़ते पढ़ते जब खामोश हो जाए तो तेरा दिल कलमा पढ़ने लगे। तुम कहाँ कलमा पढ़ रहे हो? ऐसी मौत मरना चाहते हो कि लोग तुमसे कहें कल पढ़ो कलमा, फिर भी तुम ना पढ़ पाओ? ऐसी मौत मरना चाहते हो? मायूसी की मौत, ऐसी मौत मरना चाहते हो? क्या तैयारी की है तुमने मौत की? क्या तैयारी है आपके पास? अपने घर बनाने की तैयारी कर ली, ये करने की तैयारी कर ली, बच्चों की तालीम की तैयारी, बेटियों की शादी की तैयारी। क्या पता वो शादी तू कर पाए ना कर पाए, मगर मौत की क्या तैयारी है तेरे पास? ये बता, क्या तैयारी है तेरे पास? यही कि तू ना कभी नमाज अल्लाह के सामने झुके और ना कभी तू अपने रब से डरे, ना तेरे दिल में कभी खौफे खुदा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इतने बड़े सहाबी हैं, मौत का वक्त है, रोते चले जा रहे हैं। कभी रंग जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने पूछा कभी बेहोश, कभी होश में। किसी ने पूछा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा? फरमाया नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं मौत के वक्त फैसला हो जाता है कि बंदा जहन्नम में जा रहा है या दोज़ख में। तो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा बूढ़ा हो गया गुनाह करते करते, मगर अब उससे तौबा करता है। अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। चलो 1% मान लो, 90%, 99% मानो कि हम ईमान में भरेंगे। 1% मानो अगर ईमान छिन गया तो जुनैद बगदादी अपने मुरीद के पास आके पढ़ रहे हैं, बेटे यासीन, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, मरने का बंद करो, मुझे कुरान नहीं सुनाओ। आप खामोश हो जाओ। कहा बेटे कलमा पढ़ो। का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, इस्लाम से नफरत। शागिर्द किसका है? जुनैद बगदादी का। मुरीद किसका है? बोलो तो, मुरीद किसका है? जुनैद, जल्दी बोलो। मर गया, 40 दिन तक रोते रहे, या अल्लाह मेरा इतना खास आदमी ईमान कैसे छिन गया, कैसे मरा? और जब 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले गए। आपने फरमाया तू मेरे साथ रहता था, तेरा ईमान कैसे छिन गया? कहने लगा हुजूर 3 गुनाह थे मेरे अंदर। एक तो कभी कभी दोस्तों की वजह से शराब पी लिया करता था, और दूसरा मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था, और तीसरा जो सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मेरी आंखें पाक नहीं थी, गंदी थी, गंदी थी, गंदी। मैं आंखों का चोर था, आंखों का चोर था। मेरी आंखों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझको बर्बाद कर दिया दिल ने। दिल के सीने में दिल नहीं होता, मेरी ख्वाहिशों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम मरो तो तुम्हें कोई कलमा याद दिलाए, फिर भी तुम कलमा याद नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मरो। ऐसे मरो कि तुम मर रहे हो तो जो भूले में हो उनको कलमा याद आ जाए, जो तुम्हारे पास बैठे हो। ऐसे नहीं, जैसे ऐसे मरो, ऐसे मरो। इमाम गजाली की मौत का वक्त है, उन्होंने एकदम देखा, अच्छा तेरी ये मर्जी मालिक, लेटे और ये गए वो गए। बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, ईशा मगरिब की नमाज के बाद वो बेहोश हो गए, और होश आया 12 बजे, इंतकाल का दिन है आज। कहने लगे मैंने क्या नमाज पढ़ी है? तो कहा हुजूर मगरिब की पढ़ ली, ईशा की तो नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। 92 साल के बुजुर्ग, और वजू कराया, और वजू करा के बड़ी मुश्किल से वजू किया। कहा खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले, कमजोरी है। कहने लगे मैंने कभी आज तक बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? जल्दी से आपने नमाज के लिए खड़ा कर दिया। और एक बुजुर्ग इंसान जो बिल्कुल नहीं पे लग रहा, मगर जब खड़े हुए तो बिल्कुल आराम से आपने आराम से पूरा आराम से कयाम किया, फिर आराम से रुकू, आराम से सजदा। न जाने कहां से ताकत आ गई, 40 मिनट आराम से नमाज पढ़ी खुशू और खुजू के साथ, तकरीबन 40 मिनट। और उसके बाद आपने लेटे और अपने मुरीदों से कहा जानने वालों से कोई मेरी तरफ से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना। और फिर फरमाया अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, पढ़ो कलमा, मेरा वक्त आ गया। अब जितने लोग हैं 5
रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। और कलमा पढ़े तो शेख सादी ने कहा था, जब तू दुनिया में आया था तो हाल ये था कि तू रो रहा था और दुनिया वाले मुस्कुरा रहे थे, मगर जब तू दुनिया से जाए तो ऐसे जाना कि लोग तुझे देख के रो रहे हो, तू अल्लाह की रहमतों को देख के मुस्कुरा रहा हो। उस बुजुर्ग ने कहा पढ़ो कलमा, सबने कलमा पढ़ा। जब सबने कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, और मरने के बाद चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, खूबसूरत हो गया। उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने दे। ये कौन सी इज्जत तलब चली है मेरी बहनें, मेरी बेटियां? इनको याद है कि आखिरत में क्या होना है? बताओ, ऐसी छोड़ दी जाएंगे हम सब? बोलो जल्दी बोलो, ऐसे छोड़ दिए जाएंगे? मेरी बहनों, मेरी बेटियों को देखो, औरतों के हालात ये हैं, गीबत करने के वक्त लिए वक्त है, मेले झमेलों में ढूंढने के लिए वक्त है, मगर मेरी बहनों को आज कुरान पढ़ने के लिए वक्त। शादियों में नाचने के लिए नौजवान काफी हैं। आज के मुसलमान, इनकी शादियां ऐसा लगता ही नहीं। जब कोई अपनी बहन को तैयार करवा के लेके जाता है शादी में, तो वो ये ऐलान कर रहा होता, लोगों मैं दूसरों की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन तैयार करवा के ले जाऊंगा। थोड़ी सी बात अगर बात तो सही है नहीं। जो अपनी बीवी को तैयार करा के ले जाता है शादी में, मेले में, झमेले में, वो दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहा होता है, मैं किसी और की बीवी को देखने जा रहा हूं, तो अपनी बीवी भी लेके जा रहा हूं, ताकि बदला साथ में साथ उतर जाए कि मेरी बीवी को भी देखने लो। ये थोड़ी सी बात सख्त है, ये रोने की बात थी जिसमें आप मुस्कुराए। पर्दा आम हालात में करना पर्दा नहीं है। सही मानों में पर्दा वो है जो मुश्किल हालात में किया जाए। जहां सारी औरतें बेपर्दा हो, वहां एक पर्दे वाली औरत चली जाए तो सारी बेपर्दा उसे देखने लगती है। बड़ी तकलीफें हो रही हैं। फलां ने उसका नकाब खींच दिया, फलां ने खींच दिया। अच्छा, उसने छींच दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है तुमको? चलो ठीक है, होनी चाहिए बात। उसने बहुत गलत की, उस बदबख्त ने खराब काम किया, मगर सवाल ये है मेरे भाई, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, उसने तो गलत काम किया और तुमने जो अपनी बहनों और बेटियों के अपने हाथों से लिबास उतरवा दिए, उसका क्या क्या? उसने तो बहुत ही गलत काम किया, मगर हमने अच्छे काम कर लिए। भाई बताओ, 2 मिनट बैठ जाओ, चले जाना। 2 मिनट बैठ जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, 5-10 मिनट और सुन लो। मेरा भी मुझे महसूस हो रहा है कि रात ज्यादा हो गई। भाई बड़ा शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में भाई, तो उसने वो खींचा, उसने गलत किया, उसे कोई सही नहीं कह सकता। उसने जो किया है न जाने क्यों कर दिया उसने, और उसने ये हरकत क्यों की घटिया, किसी लड़की का उसने नकाब क्यों खींचा, ये उसकी अपनी बात है। और इसका वो फल दुनिया में भी भुगतेगा, आखिरत में भी भुगतेगा, और अल्लाह चाहेगा तो भुगतेगा, दुनिया में ही लोग देख लेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब इतना सा है, उस गैर में उतार दिया तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है, और यहाँ तो मुसलमान औरतें खुद उतारे पड़ी। अरे बोलो तो, ये जो खुद उतारे पड़ी है, इनके बारे में क्या ख्याल है? एक का मुंह का हिजाब खिंचा, पूरी कौम की गैरत जाग गई, और वो भी सोशल मीडिया पे जागी। अगर तुम्हारी गैरत जागनी होती तो अपने घरों में जागती, कहती मेरी बहन, मेरी बेटी आज के बाद बेपर्दा ना जाना, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया औरत का पर्दा मर्द की गैरत के बारे में इल्म होता है, उसकी गैरत का पता देता है, उसकी गैरत का पता देता है।
हमारी बड़ी जज्बाती बातें वायरल, मुसलमानों की बड़ी अपनी मजाक तमाशे बनने वाले हैं। अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, बस हमें बुरा दूर से कोई कहना है। ऐसा लगता है मुसलमान औरतें भी भूल गई अपने बुजुर्गों को, मुसलमान औरतें भूल गई हुजूर की बेटी को। बोलो लगता है? ऐसा नहीं लगता? लगता है कोई हुजूर की बेटी को याद करती है? जितनी हसरत के साथ और जितने एहतमाम के साथ बंबई की, कराची की नाटक वाली के कपड़ों की नकल होती है, इतनी हसरत और मोहब्बत और जज्बात के साथ कभी सैयदा खदीजा की नकल करते देखा है? कभी अम्मी आयशा सिद्दीका की नकल करते देखा है? कभी सैयदा फातिमा की नकल करते देखा है? फिटिंग कपड़े देखो आप, ए फैशन, ए बुरके क्या, बुरके क्या, वो चिथड़े हैं फैशन के, पूरा जिस्म उसमें नजर आ रहा है, कितनी मोटी है कितनी पतली, काहे का बुरका है? ये हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के यहाँ ये मामला आता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक तो तेरा मामला, तेरे घर का मामला है, और एक मेरे सरकार के घर का मामला है। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा, जरा जोर से बोलो, ताहिरा आबिदा, जल्दी बोलो, आखिरी हदीस सुनो, जल्दी बोलो, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा। जब क़यामत के दिन सबको अपने अमाल की फिक्र होगी, उस टाइम नबी की बेटी सैयदा की शान का आलम यह होगा कि महशर में ऐलान होगा, ओ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है, वो जन्नत को जा रही है। इसने 17 पैमन की चादरें पहन के पर्दा किया, वो जन्नत को जा रही है। जिसने 17 दिन के फाके के बाद सजदा किया रात को, तो ईशा में सर झुकाया और फजर में उठाया, वो जन्नत को जा रही है। अरे दुनिया में पर्दा करना फातिमा का काम था, कयामत में उसका पर्दा रखना ये उसके खुदा का काम है। उसके ना तो सर मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोह में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बोलो सैयदा ज़हरा तैयबा जाने अहमद की राह, जाने अहमद की राह। सुनो एक हदीस, पहली बार सुन रहे होगे, नासिर भाई आप, ये हमारे नासिर भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह करे तो इनके साथ मेरा हश्र हो जाए। नेक इंसान है, इनके अंदर जन्नतियों वाली अलामत। अल्लाह ताला हमको भी नेक बनाए। मेरी तरफ देखो, गौर करो, इधर देखो, सुनो एक हदीस शरीफ में आया, जब क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में एक उजाला होगा, एक नूर आएगा, एक रोशनी आएगी। तो महशर वाले कहेंगे, ये जन्नत वाले कहेंगे, मालिक जन्नत में तो सूरज नहीं चमकेगा, ये कैसी रोशनी है, ये कैसा नूर निकला है? फरिश्ते कहेंगे, ये कोई सूरज की रोशनी नहीं है, ये कोई चांद नहीं चमका है। काफिर अपनी अपनी जन्नतों में अली और फातिमा आपस में बात करते करते मुस्कुराए हैं, इनके चेहरों के नूर है पूरी जन्नत में। जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। जिनके आखिरत में ऐसे मकाम, उन्होंने दुनिया पसंद नहीं की, इख्तियार नहीं की दुनिया। हुजूर की बेटी की शादी हुई, मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मैं अपने दुल्हन के कमरे में जाकर रोने लगा। उन्होंने कहा आप मुझे देख के रोते हैं कि आपको ये शादी पसंद न थी? आपने फरमाया फातिमा ये तो मेरा नसीब है कि आप मेरे निकाह में आई। सुनो, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे नबियों के बाद इतना खूबसूरत जोड़ा किसी का नहीं जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हजरत अली कहते हैं मैं जब रोया तो उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा इस वजह से कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी कपड़े नए पहनती है, उसके दिल में हसरत होती है, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो नए कपड़े पहनूंगी। मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने कितना बड़ा दिल दिया, कैसा आपका अंदाज है, क्या हुजूर ने आपकी तरबियत फरमाई है कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं, न तो आपके चेहरे पे कोई शिकन है न शिकवा
है, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। आपके सब्र को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी आगे बढ़ी और हाथ पकड़ा हजरत अली का। अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया, ऐ मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत फरमाया था तो इरशाद फरमाया था, फातिमा बचपन से ये समझाया और रुखसत करते वक्त भी बताया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते हो, जिसके घर में जन्नत के खाने आते हैं। एक हमारी घर की मामला है। आप इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, कौन है तो चुप रहा है? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बस आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, फिर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी हदीस सुनो, इधर देखो। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती, इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे बहन, मेरे दोस्तों। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने आई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर भी बेटी से मिलने जाते थे, बेटी भी हुजूर से मिलने आती थी। हुजूर की बेटी मिलने आई तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी तो। हुजूर उठ के खड़े हो गए, और बेटी तो फिर बेटी होती है ना, तो चादर में कुछ बंधा हुआ है, ऐसे करके चादर में बंधा हुआ है। तो हुजूर ने, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने पूछा, फातिमा क्या लाई हो? अर्ज करती हैं, अब्बा जान खोला एक रोटी। अब्बा ये गरम गरम रोटी। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में लिया और फिर आंखों में आंसू आ गए। रोते क्यों हैं अब्बा? इस वजह से मेरी बेटी, तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो फिर सुनो बेटी ने क्या अर्ज की, अब्बा अली लाए थे जो, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं बना। अली लाए थे जो, मैं गई और मैंने जाकर के पहले पानी निकाला कुएं से, फिर मैंने चक्की चलाई और गेहूं जौ पीसे, फिर आटा बनाया, फिर रोटी बनाई, और फिर मैंने अली को भी खिला दी, हसन और हुसैन को भी खिला दी। मगर जो मेरे हिस्से की रोटी थी मैंने नहीं खाई। क्यों? इस वजह से मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। अब्बा आप खा लें, उसके बाद आपकी बेटी खाएगी। हुजूर ने रोटी आदि की, अपनी बेटी की तरफ बढ़ाई। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती, 17 दिन गुजर चुके थे मेरे घर में, एक तुम हो। मदीने कभी जाओ तो देखो, मेरे आका करीम का जो दस्तरखान है, 20 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं मेरे हुजूर के मदीने में। खाने की बात तो छोड़ो, तुमको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कह दिया हो कि मैं बैठा था हुजूर के दस्तरखान पे, मैंने सोचा था एक कप चाय मुझे मिल जाए और मुझे नहीं मिली। नहीं नहीं, तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे पास आएगा। 20 लाख लोग इफ्तार करते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अम्मा आयशा फरमाती है, 2 पेट से पत्थर बंधे थे हुजूर के, और गुठलियां चूस के पानी पिया था हुजूर ने, और हाथ से दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, मेरे सरकार किसके लिए दुआ मांग रहे हैं, किसके लिए? मैं आगे गई तो मैंने जाकर के सुना तो मेरी आंखों में आंसू आए। मेरे लिए दुआ नहीं थी, ना अपनी बेटी के लिए, ना अपने नवासों के लिए, फिर किसके लिए? ये जो तकरीर कर रहा है इसके लिए, ये जो बैठ के सुन रहे हैं इनके लिए, ये जो स्टेज पे बैठे हैं इनके लिए, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं इनके लिए। वो मदीने वाले क्या दुआ कर रहे हैं मेरे आका? इजाबत का सेहरा, इनायत को छोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। यार मूसा की कौम से कहा गया, बुध के दिन तुम मछली न खाना, उन्होंने मछली खाई तो उन्हें अजाब आ गया। किसी ने गुनाह किए, कौमें बर्बाद हो गई, छोटे बड़े छोटे गुनाह करके, मगर बड़े बड़े क्राइम जराइम कर करके भी आज ये उम्मत आबाद है। क्या वजह है? अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी। कब्र में भी मेरे आला हज़रत फरमाते, आज भी हुजूर गुंबद खजरा में अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, आज भी। और जब कब्र में जब उठेंगे क़यामत के दिन, तो फिर क्या, जब कुछ गुनहगार हम जैसे सियाकार बदकारों की अमाननामे खुले
मिले होंगे। अल्लाह अकबर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर, और खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। मेरा इमाम कहता है फिर मेरे नबी अल्लाह अकबर पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यार हुजूर तो वो हैं जिन्होंने सरकार ने हमें कभी नहीं, हुजूर ने कभी ऐसा नहीं हुजूर ने भुलाया हो। सरकार ने अपनी उम्मत को मेराज की रात याद किया, हुजूर ने अपनी उम्मत को मदीने में याद किया। जब हुजूर को कब्र में रखा गया, इब्ने अब्बास कहते हैं मेरा दिल चाहा कि आखिरी बार अपने सरकार का दीदार कर लूं, हुजूर का मुबारक चेहरा देख लूं। तो मैंने कफन हुजूर का हटाया तो लब मेरे सरकार के हिल रहे थे। मौला अली कहते इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बता किसको याद कर रहे थे, बता अब्दुल्ला। तो आपकी आंखों में आंसू आए, मुझे किसके लिए दुआ कर रहे थे? अबू बकर के लिए, उमर के लिए, फातिमा, किसके लिए? कहते नहीं नहीं हुजूर के लब पे ये था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तुम्हारी मां तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकती, तुम्हारा बाप तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे सरकार हर उम्मती से प्यार करते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। वो मेरे आका करीम हैं। मेरे भाइयों दुनिया किसी की नहीं हुई है और आपकी और मेरी भी। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कम से कम 200 बार दुरूद पढ़ो, 300 बार कुरान पढ़ो, हुजूर की हदीसें पढ़ो। ये क्या दुनिया से तुमने दिल लगा लिया। मेरी बात खत्म हो रही है। एक किफल नाम का आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात में एक औरत उसको चाहिए होती थी। हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक औरत आई तो वो रोने लगी। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ ना तेरे पास, तब भी अल्लाह देख रहा है। तो फिर क्यों आई है और क्यों रो रही है? क्या इस वजह से कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि अब कुछ नहीं खिलाऊंगी तो मर जाएंगे मेरे बहन भाई। तो फिर रोती क्यों है? क्या इस वजह से रो रही हूँ? अपने मालिक से कह रही हूँ करीम रहीम बेपनाह ताकतों वाले, तो जानता है तेरी बंदी ने आज तक कोई जिना नहीं किया, कभी अपना जिस्म न बेचा। मेरे मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो तेरी बंदी कभी अपना जिस्म न बेचती। रोई अल्लाह अकबर, और रो के अल्लाह अकबर रोई। और जब वो रोई, हुजूर फरमाते हैं रोई वो, और उसके दिल की गंदगी को अल्लाह ने किफल की साफ कर दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। तो मेरे दोस्त जब तू रात में मोबाइल देखता है तेरा रब तब भी देखता है। जिना से बाज आ जा नौजवान, तेरी जवानी जिना के लिए नहीं इबादत के लिए हैं। अल्लाह अकबर, हैं जिना के लिए नहीं। तू तो अपनी जवानी को तू अपनी पाक कर। हुजूर ऐसे दिलों में आते हैं जिन दिलों में पाकी होती है। अल्लाह उन दिलों में आता है जिन दिलों में पाकीज़गी हो। जो गंदे दिलों में कभी रब की रहमतें नहीं आती। तुम अपने दिल को साफ करो, मरने से पहले अपने रब को राजी करो। वो बोली, मैं वो रो के बोला मालिक एक रात आई हाथ तक नहीं लगाया और चली गई, और मैंने कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं। मेरे जैसा अगर कोई घटिया नहीं ना, कमीन कोई नहीं, तेरे जैसा करीब भी तो कोई नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। हुजूर फरमाते हैं उस सजदे में जाके सिसक के रोया और बोला मालिक मैं मानता हूँ कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मगर मालिक मेरे गुनाह के तेरी रहमतों से ज्यादा है। फिर रोया और बोला तेरा भागा हुआ मुजरिम तेरी बारगाह में आया है, इस मुजरिम को माफ कर दे, पुराना है, भूला भटका पुराना गुनहगार तेरी बारगाह में आया है। तू करीम रो के मर गया। ऐसे दिल पे असर हुआ, दिल का उसके धड़कन रुक गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। इसका जनाजा क्या उठाएं, ये तो जिना करता था, बदकारी करता था। जब कोई नहीं आया ना तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दिल पे, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े अल्फाज में फरिश्ते लिखे गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली, ये जो किफल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपने मालिक के सामने सरेंडर कर दिया। मखदूम याया मुनीरी कहते हैं दरवाजा बंद कर लिया करो मुसलमानों रात को, एक बार दिन में 24 घंटे में, और फिर नमाज पढ़ो।
वजू करके और पूरी जिंदगी के सारे गुनाह याद करो और फिर सजदे में जाकर रो। कहते हैं अगर तुम्हारे आंसू निकलने लगे तो तुमको वो फैज मिल जाएगा जो अल्लाह अपने वलियों को अता करता है। वो फैज मिलेगा तुमको और आंसुओं से तुम्हारे गुनाह अल्लाह धो देगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक दिन मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कैसे जाओगी हुजूर की बेटी के सामने, किस मुंह से जाओगी? जब वो रात को सजदा करती थी तो सजदियों की रातों में और सुबह को कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे। तो तुम मेरी बहनों कैसे अपने रब को राजी करोगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों में पाबंदी लेकर के आए, हुजूर से प्यार करें, सरकार से प्यार करें। मेरे भाइयों, आज के ज़माने में बेहतरीन खूबसूरत मस्जिदें बनाने वालों, मस्जिदें बनाओ, मगर मस्जिद से कभी पूछो तेरी खूबसूरती क्या है? ये टाइल्स तो मस्जिद रोएगी नहीं, ये झूमर नहीं, ये एसी नहीं।